एक आखिरी प्रयास 2026 एलडीसी के लिए। अब बचे हुए कुछ दिनों में जितनी भी आपने पढ़ाई की है उसका एक मास्टर रिवीजन करना है। उन पॉइंट्स पर फोकस करने हैं जिन पॉइंट्स पर अभी आपको थोड़ी समस्या है, और थोड़ा अवेयरनेस दिखाना है, चीज़ों के ऊपर काम करना है, और शॉर्ट रिवीजन करके एक शांत मन से एग्जाम की ओर जाना है। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काम करता है, और अब जो है 2026 या फिर आगे आने वाले वर्षों के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बारी है। अब बारी जो है आपके प्रमोशन की है। याद रखिएगा, बतौर जीडीएस यदि पूरी जिंदगी आप रह जाते हैं तो बहुत सारे सपने आपके अधूरे रह जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में पेपर 2 कवर करेंगे, उड़ीसा सर्किल, और इसके साथ ही राजस्थान सर्किल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम एक वीडियो में 2 सर्किल का पेपर कवर कर रहे थे, समय कम होने की वजह से। अगला पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। उड़ीसा सर्किल का क्या पूछा था? बोल रहा था इनमें से कौन सा एक हेड पोस्टमैन या प्रधान डाकिया का ड्यूटी नहीं है। देखिए, पहला ड्यूटी उसका है कि कैश का कन्वेंस करना, तो पहला ऑप्शन सही था। यदि कोई डाकिया कोई सामान लौटाता है तो उसको डिलीवर करने का प्रयास करना, और कोई अब्सेंट है तो उसकी जगह में काम करना उसका ड्यूटी है। माइनर जो भी कंप्लेन होते हैं छोटे मोटे, उसको सॉल्व करना उसकी ड्यूटी है। 1, 2 और 3 उसकी ड्यूटी थे। क्या ड्यूटी नहीं था? तो अन्य डाकिया को रूट आवंटित करना उसकी ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता था। विकल्प नंबर डी का चयन करेंगे और आगे चलेंगे। एमएस 27 के बारे में हमने चर्चा किया था। एमएस 27 जो है वो पोस्टमैन बुक था। एमएस 27 के बारे में पूछा था, विकल्प नंबर ए करेक्ट था। इसके अलावा आपको बुक ऑफ रिसिप्ट इंटीमेशन एंड नोटिस आरपी 53 के बारे में याद कर लेना। आरपी 53 जो है वो बुक ऑफ रिसिप्ट इंटीमेशन था, विकल्प नंबर सी। इसका उत्तर ये था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक डाकिया टोटल अमाउंट जिसमें बीमा, वीपी, सीओडी, बैंकिंग, ईएमओ और आईपीपीबी को मिलाकर ले जाता है, जिसको हमने बोला था कि 40,000 ये लिमिट है। 40,000 ये लिमिट है, और इसको 80,000 भी जरूरत पड़ता है तो जो डिवीजन का हेड होता है, एचओडी हेड ऑफ डिवीजन, वो 80,000 कर सकता है। अगला था, जब कोई पोस्टमैन किसी अनपढ़ को बीमित वस्तु देता है तो क्या करेगा। अब अनपढ़ व्यक्ति को कोई बीमित वस्तु देना है तो उसके लिए क्या पद्धति है कि मौखिक पुष्टि, पड़ोसी से हस्ताक्षर, कोई विटनेस जिसको कि प्रमाणित किया जाना चाहिए, जो भी प्राप्त करता है उसके अंगूठे के निशान को, चिन्ह को, या फिर हस्ताक्षर के बिना। तो जब भी कोई बीमाकृत आर्टिकल अनपढ़ को दिया जाएगा तो उसके इंप्रेशन किसी सम्मानित गवाह की उपस्थिति में वेरीफाई करेंगे। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ये अनपढ़ और बीमित वस्तु था। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। एबीपीएम जो था वो डिलीवरी के लिए इंश्योर्ड सामान ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत का ले जा सकता है। इंश्योर्ड के बारे में बात किया था तो ये जो है 500 रुपए तक मैक्सिमम ले जाया जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 6 नंबर का। सुपरिटेंडेंट जो स्टेशनरी रेट लिस्ट जारी करते हैं उस पर कौन सी चीजें होती है। हर ऑफिस के लिए स्टेशनरी की कीमत, स्टेशनरी सप्लायर के नाम, हर सेक्शन और मेल ऑफिस के हर सेट को सप्लाई की जाने वाले सामान की मात्रा या संख्या, पोस्टमैन द्वारा स्टेशनरी के महीने भर इस्तेमाल की लिमिट। तो क्वांटिटी और नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी सप्लाई टू ईच सेट ऑफ एवरी सेक्शन अ मेल ऑफिस, कि जितनी मात्रा किसी सेट के सेक्शन में मेल ऑफिस में लगनी है वो सब उस पर दर्शाया जाता है। अगला है, जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस में इंश्योरेंस सील है वो किसकी अभिरक्षा में होता है। इंश्योरेंस सील या बीमाकृत सील हमेशा उसके लिए जिम्मेदार जो आपका कर्मचारी है वह हेड सॉर्टर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बीमाकृत सील के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी लेख सेक्शन के पोर्टफोलियो में ले जाने के लिए स्टैंडर्ड आइटम पर लिस्टेड नहीं है। कौन सा आइटम नहीं ले जाया जा सकता। ड्यू मेल लिस्ट, लिस्ट में दिया है और ले जाया जा सकता है। बैक्स हीटर हमें बताया है।
इसके अलावा कैंची ले जाया जा सकता है। वेइंग मशीन स्टैंडर्ड नहीं है और ये हमें पोर्टफोलियो की लिस्ट में नहीं बताया। वेइंग मशीन जो है नहीं ले जा सकता। स्पीड पोस्ट सेंटर का जो सुपरवाइजर है वो एक डेली रिपोर्ट बनाता है। जो आपका मेल ऑफिस बनाता है वही फॉर्म में एक डेली रिपोर्ट स्पीड पोस्ट सेंटर का मैनेजर बनाता है और ये फॉर्म नंबर होता है MS-83। MS-83 इस बात को नोट करके रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मेल ट्रांसपोर्टेशन में केएचटीबी का इस्तेमाल करने का मुख्य फायदा क्या है? केएचटीबी का मुख्य फायदा डाक बैन में मेल बैगों को डबल लॉक करना, मध्यवर्ती विभागों को उन बैग में संभालने के लिए रोकता है जो उनके लिए नहीं है, मूल विभाग द्वारा ले जाए जाने वाले डाक के कुल वजन सुनिश्चित करता है कि जवाबदेह डाक को एक अलग विभाजन में ले जाया जाए। तो जो बीच के आपके बैग का ट्रांसमिशन होता है ना, इंटरमीडिएट जो सेक्शन है हैंडलिंग होता है वो कम हो जाता है। विकल्प नंबर बी को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर है जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है? इंपॉर्टेंट स्टेशन हैवी मेल एक्सचेंज हु कैन ऑथराइज अ मेल एजेंट मेल गार्ड to deliver mail before receiving onward mail to make space in the mail van। जहां जरूरी समझा जाए मेल जो है काफी ज्यादा में लेन देन किए जाते हैं वहां मेल वैन में जगह बनाने के लिए और उसके अंदर जाने की अनुमति जो है वो हेड ऑफ सर्कल दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिट बैग को सील और बंद करना इसका हेड मेल गार्ड की रक्षा में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 था। उत्तर आपका सी, या तो हेड मेल गार्ड है, हेड मेल एजेंट है, या फिर आपका हेड सॉर्टर है। मुख्य छटाई सहायक द्वारा दैनिक रिपोर्ट में जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं वो क्या नहीं हो सकते। जो दोषी है उसका डिटेल आपको देना है। ठीक है। इसके अलावा अगला है आवश्यक विवरण द्वारा भेजे गए किसी भी तार फैक्स का समय, कक्षा, प्रारंभिक केंद्र, रिकॉर्ड अधिकारी को रिपोर्ट भेजने से पहले अधीक्षक छटाई के हस्ताक्षर, कौन सा एलिमेंट या तत्व आवश्यक नहीं है तो सिग्नेचर ऑफ सुपरिटेंडेंट ये आवश्यक नहीं होता है। ठीक है। डेली रिपोर्ट में ये आवश्यक नहीं होता है तो इस बात को नोट करके रखिए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। मेल ऑफिस के अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर मेल लोड और उतारने में इस सेक्शन के मेल वैन में इजाजत जाने उसके अंदर जाने की इजाजत जो है वो पोस्ट मास्टर जनरल दे देगा। उतारने और चढ़ाने में कोई दिक्कत होती है तो मेल वैन के जाना वैसे नियम में नहीं है लेकिन दे सकता है। कौन? पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला था इनमें से कौन सा एक ड्यूटी जो है अच्छे से एक्सप्लेन करता है किसी मेल गार्ड और मेल एजेंट के बारे में। क्या बोल रहा है कि सिर्फ उन्हीं मेल बैग को संभालना जिन पर उसका एड्रेस है, समान और बंद मेल की रसीद, कस्टडी छांटना, डिस्पैच को मैनेज करना। ऑप्शन बी ध्यान से देखिएगा, मैनेजिंग रिसिप्ट, कस्टडी, सॉर्टिंग, डिस्पैच ऑफ आर्टिकल, क्लोज मेल इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन, ट्रांजिट बैग एंड प्रिपरेशन ऑफ वर्क पेपर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसकी ड्यूटी को सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। पोस्टमैन द्वारा भेजी जाने वाली स्पेशल सूचना या नोटिस के बारे में गौर करिए। 5000 से ज्यादा बीपी आर्टिकल्स जुड़ी सूचनाएं, 10 किलो से ज्यादा पार्सल से जुड़ी सूचनाएं, सूचना और नोटिस की किताब RP53 जो होती है उसमें भेजी जाती है। तो 5000 से ज्यादा बीपी तो भेजा ही नहीं जा सकता, मतलब बुकिंग का एक नियम ही नहीं है। विकल्प नंबर ए तो होगा ही नहीं। क्या हो सकता है? तो ये जो है आपका 10 किलो से ज्यादा वजन वाली पार्सल से जुड़ी सूचना है और ऑप्शन नंबर आपको बी जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। MS-86 क्या होता है? पोस्टमैन जिसकी बीट जो है गांव तक फैली होती है उसको एक पोस्टमैन बुक के अलावा एक विजिट बुक भी रखना पड़ता है जिस पर जिस गांव से जाता है वहां उन गांव के नाम टाइम वगैरह सब नोट करते जाता है। एक रजिस्टर भी होता है 85, एक 86 आपका विजिट बुक होता है।
चलिए अगला है, अगर पता पाने वाला दिए गए पते पर नहीं मिले तो पोस्टमैन क्या करेगा? पहला, सामान को वैसे भी असली पते पर छोड़ दे, पड़ोसियों से बदले हुए पते के बारे में पूछताछ करे। तो उसकी पहली ड्यूटी होगी इंक्वायरी करना है जो पड़ोसी हैं कि आखिर ये व्यक्ति कहाँ गया, और पता अगर मिल जाता तो नोट करना, नोट करने के बाद उसको भेजने का प्रयास करना है। ठीक है, बिना किसी पूछताछ के वापस ये नहीं होगा, सामान को बिना दावे के पोस्टमास्टर को ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त आंसर है इसका। इनमें से किस मामले में पोस्ट ऑफिस लॉन्टिक को सामान पहुंचाता है या ये मनी ऑर्डर देता है? जिन व्यक्तियों को पागल घोषित किया और न्यायालय द्वारा संपत्ति के प्रबंधन के लिए प्रबंधक नियुक्त किए थे, उसको हमने 3-4 कंडीशन पढ़े थे, अगर उस पर कोई प्रबंधक नहीं है। अब जब प्रबंधक नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रख लेना है कि प्रबंधक नहीं है, तुरंत आरटीएस हो जाएगा। यदि न्यायालय ने कोई प्रबंधक नियुक्त कर दिया है तो उस कंडीशन में उस प्रबंधक को आर्टिकल दिया जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल उपयुक्त था। बी को देख लेते हैं, जिन व्यक्तियों को पागल घोषित किया, संपत्ति के लिए प्रबंधक नियुक्त नहीं किया जाता, तो उन कंडीशन में नहीं देंगे हम। व्यक्ति पागल अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई, नहीं देंगे हम। ठीक है, उसको भी आर्टिकल नहीं देंगे। व्यक्ति पागल अधिनियम के तहत कार्रवाई सरकार द्वारा स्थापित लाइसेंस मानसिक अस्पतालों में जाएगा, ऐसा कोई नियम हमने नहीं पढ़ा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही। अगला है, कोई पढ़ा लिखा गवाह मौजूद नहीं है, निरक्षर व्यक्ति है, 5 रुपए से ज्यादा ईएमओ कैसे हम देंगे? क्या पद्धति होगी? गांव वाले के अंगूठे के निशान के साथ, पैसे पाने वाले के अंगूठे के निशान के साथ, गांव के मुखिया के अंगूठे के निशान, और उसको उसका नाम उस पर लिख लेंगे। तो ये कंडीशन था, इन द प्रेजेंस ऑफ विलेज हेडमैन, थंब इंप्रेशन एंड हिज नेम रिटन। विकल्प नंबर सी सबसे उपयुक्त और सबसे सही आंसर था। चलिए अगला है, अगर पाने वाला दिए गए पते पर नहीं मिलता तो आर्टिकल हम कितने दिन तक, अधिकतम 7 दिन तक रिटेन कर सकते हैं, 7 दिन तक रख सकते हैं। पार्सल को रिडायरेक्ट करना है, उसके बारे में विचार करिए कौन सा सही है। सैनिक को भेजे गए इनलैंड पार्सल, ऐसे पार्सल जब भारत के अंदर रिडायरेक्ट किए जाते हैं तो उन पर कोई रिडायरेक्ट फीस नहीं ली जाती, पहला सही है। ओरिजिनल और बदले गए पते एक ही पोस्ट ऑफिस, एक ही पोस्ट टाउन के डिलीवरी एरिया में हो तो भेजने वाले से हर रिडक्शन फी प्रीपेड रेट के आधे रेट से ली जाती है, दूसरा गलत है। एक ही पिन कोड या एक ही रेंज के अंदर है पोस्ट टाउन डिलीवरी एरिया में तो कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हमको पूछा था सही कौन सा है, तो केवल एक सही था। मृत को भेजे गए पोस्टल आइटम को संभालने के लिए तुरंत आरटीएस, गलत हो जाएगा। बिना दावे वाले सामान के तौर पर मानेंगे और करीबी व्यक्ति को डिलीवर करने का प्रयास करेंगे, तो ये हो जाएगा अनक्लेम मानेंगे। और क्या प्रयास होगा कि जो रिलेटिव है पास का उसको वितरित कर दिया जाए। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी सुविधा गांव के पोस्टमैन गांव के इलाकों में नहीं दी जाती? नियमित रूप से स्टेशनरी की बिक्री दी जाती है, पावती या एक्नॉलेजमेंट इन सब की पूर्ति की जाती है, ग्रामीण निवासी के लिए रेलवे टिकट सुविधा नहीं मिलेगी। वही पूछा था कौन सा नहीं मिलेगा, तो ये विकल्प सी हो जाएगा। डी में आपको दिया है पंजीकृत पत्र और पोस्ट कार्ड की बुकिंग के लिए सुविधा दी जाती है। ए बी और डी में दी जाती है, सी वाला टिकट की सुविधा नहीं दी जाती। अगला था, लास्ट क्वेश्चन था, 500 से ज्यादा मनी ऑर्डर का पेमेंट आमतौर पर डिलीवरी के समय गांव का पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर, जिनकी जानकारी गांव के पोस्टमैन के जरिए भेजी जाती है, या फिर सीधे पीओएसबी अकाउंट में हेड पोस्ट मास्टर के मंजूरी के बाद गांव का पोस्टमैन करता है। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर बी, पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर, है ना, विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ये हमने कवर किया उड़ीसा। अब फटाफट से कवर करेंगे एक और सर्किल जो कि है राजस्थान। राजस्थान का पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लगा दिया। इंटरनेशनल चीज पोस्ट ऑफिस में डैमेज हालत में पोस्ट ऑफिस आकर जो प्राप्त करता है उसको क्या बोलेंगे कि 15 दिन के भीतर आर्टिकल लेकर जाए। कहां बताया है? डिलीवरी वाला जो सेक्शन है आपका पीओ जीवन का, वहां ये नियम दिया है। चलिए, इनलैंड में 7 दिन और इंटरनेशनल में 15 दिन। मैक्सिमम आपको वैल्यू बताना है इंश्योर्ड का जो नॉर्मल तरीके से डिलीवर होता है। नॉर्मल तरीके से 500 तक वो व्यक्ति के पते पर हम दे देंगे, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए
भारत की सीमाओं के अंदर भेजे जाने वाले इनलैंड पार्सल का रिडायरेक्शन फी। पत्र का कोई रिडायरेक्शन फी नहीं लगेगा एज पर गाइड 1 के अनुसार। पार्सल का हाफ द प्रीपेड लगेगा, और जो सैनिक के पार्सल होते हैं उन पर फ्री होता है, उन पर भी कोई नहीं लगता भले ही पार्सल है, तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, कोई रिडायरेक्शन फीस नहीं लगेगा। आम मामलों में पता बदलने के बारे में जानकारी एक तय समय के अंदर रिन्यू करनी होती। पता बदलने संबंधी जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो 3 महीने में रिन्यूअल करवाना पड़ता है, आपको नवीकरण करवाना पड़ेगा। विकल्प नंबर ए को ध्यान रखना है। पोस्ट ऑफिस गाइड 1 का कौन सा क्लॉज रिडायरेक्शन बताता है? 67, 50, 66 या 56? अब ये सारे आपको इंपॉर्टेंट क्लॉज का पीडीएफ दिया है, उस पे से जाके आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके हमने सेट कर दिया है। हेड पोस्टमैन को एक काम दिया जा सकता है, ई मनी ऑर्डर को वेरीफाई करना। बिल्कुल कर सकता है, ई मनी ऑर्डर को वेरीफाई वो कर सकता है, तो पहला तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है? पोस्टमैन के काम को टेस्ट करना, छोटी शिकायतों की जांच करना, ये तीनों काम है उसके ना, 1, 2 और 3 ही तीनों उसके काम है। कौन सा विकल्प? विकल्प जो है वो आपका 1, 2, 3। चलो अगला, चलो। जब पोस्टमैन को पोस्ट ऑफिस से रिलीव किया, उसे अपनी पीओ गाइड पैकेट की कॉपी हमने जो दी थी वो किसको देगा? वो भाई दूसरे किसी पोस्टमैन को जिसको चार्ज दे रहा है, ट्रेजरी में देगा, किसी को नहीं देगा, डिवीजन हेड को देगा। कौन सा विकल्प है इसका? इसका जो करेक्ट विकल्प है, जब भी वो ट्रांसफर हो रहा है किसी और जगह में जा रहा है तो उसको क्या करना है, जो पीओ गाइड पैकेट उसको दिया गया था वो जिस पोस्टमैन को चार्ज दे रहा है ना, जिसने उसे रिलीव कर दिया, उसको दे देगा। MS 86 के बारे में कितने बार बता चुका? ग्राम डाकिया जो होता है जिसकी बीट एक से ज्यादा गांव तक फैली है, उसको 27 के अलावा एक 86 भी रखना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं विलेज पोस्टमैन विजिट बुक। जिन गांवों से होकर जाता है उन गांवों के नाम उस पर नोट करता है। और 85 जो है रजिस्टर होता है, और 86 आपका बुक होता है। RP 33 और RP 8 तो आपके सार है, एब्स्ट्रैक्ट है, और ये जो है आपके मेल की डिलीवरी, ईएमओ, सेल ऑफ स्टाम्प, ट्रेजरी पासबुक, किससे रिलेट करते हैं? मेल की डिलीवरी से। बीपी, सीओडी, एमओ, इन सबको मिलाकर एक पोस्टमैन मैक्सिमम 40,000 ले जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान का नियम है ये। अब विकल्प नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए। ड्यूटी पर रहते हुए डाकिया के निम्नलिखित में से क्या वर्जित है? आम लोगों को हैंडबिल बांटना, 500 रुपए से ज्यादा का ईएमओ डिलीवरी, पता पाने वाले के बारे में पूछताछ, और खराब सामान से जुड़ा नोटिस जारी करना। नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। आम लोगों को हैंडबिल बांटना जो है वो निषिद्ध है, ठीक है, मना किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पाने वाला एक्नॉलेजमेंट पर साइन करने से मना कर दे, सिर्फ रसीद पर साइन करे, पोस्टमैन को क्या करना है? सामान भेजने वाले को वापस एक्नॉलेजमेंट चार्ज वसूल होने के बाद सामान देना चाहिए, उसे तब तक अपने पास रखना है जब तक एक्नॉलेजमेंट पर साइन ना करे। सामान दे देगा और एक्नॉलेजमेंट पर किस वजह से साइन नहीं किया उसके बारे में एक नोट जो है उस पर लिखेगा, रिमार्क नोट करेगा। He should deliver the article, put refusal remark on acknowledgement. What is the right answer? आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रख लीजिएगा। पोस्टल मैनुअल 6 पार्ट 3 के अनुसार पोस्टमैन से इन चीजों की उम्मीद की जाती है, जैसे उसको बेसिक जानकारी, जैसे इनलैंड पोस्टेज, कमीशन ऑफ ईएमओ, सारी चीजें उसको जानकारी होनी चाहिए। दोनों चीजें विकल्प नंबर डी में दी है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पोस्टमैन को सौंपे गए सभी सामान की सही डिलीवरी के लिए जिम्मेदारी जो है किसकी होगी? पोस्टमास्टर की, असिस्टेंट पोस्टमास्टर की, पोस्टमैन की, या मेल पोस्टल असिस्टेंट की? क्वेश्चन नंबर 14 था। जवाब हो जाएगा सीधे ये सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपका कौन होता है? पोस्टमैन ही होता है। RP 53 पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, MTS, एपी मेल किससे रिलेटेड है? तो ये बुक एंड रिसीव इंटीमेशन होता है।
और इसके लिए पोस्टमैन जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है भाई, इनमें से कौन सॉर्टिंग मेल ऑफिस में इंश्योरेंस सील के सेफ कस्टडी के लिए जिम्मेदार है? बीमा सील हमेशा हेड सॉर्टर की अभिरक्षा में होता है। पिछला जो हमने पेपर किया उसमें भी यही देखा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या क्या हर सेट के पोर्टफोलियो में होगा? पोर्टफोलियो में माचिस, सॉप केक, वेइंग स्केल। वेइंग स्केल नहीं होगा, तो केवल 1 और 2 वाली चीजें होंगी। वेइंग स्केल का कोई भी इतना जरूरत नहीं है। चलिए, पोर्टफोलियो में इसके अलावा और कौन सी चीजें होती हैं, कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर से, है ना, अगर आपको याद होगा तो। इनमें से कौन आरएमएस के सेक्शन को सप्लाई की जाने वाली स्टेशनरी के चीजों की मात्रा दिखाने वाली स्टेशनरी रेट लिस्ट जारी करता है? और ये है एसएसआरएम या एसआरएम, ठीक है, जो आरएमएस के हेड होते हैं वही जारी करते हैं। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की बनाई डेली रिपोर्ट कौन सी गड़बड़ी शामिल है? जो एचएसए ने देखी है, मतलब खुद हेड सॉर्टर ने, जो दूसरे एसए ने एचएसए को बताई है, दोनों नोट किया जाएगा उस पर। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। डेली रिपोर्ट में स्वयं जो एचएसए ने ऑब्जर्व किया और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट ने एचएसए को बताया। MS83 क्या होता है? पोर्टफोलियो, केएचटीबी, डेली रिपोर्ट, मेल एब्स्ट्रैक्ट। विकल्प नंबर आपका डेली रिपोर्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन मेल एब्स्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है? दोनों मेल, कौन सा मेल एब्स्ट्रैक्ट का हिस्सा है? तो दोनों हिस्से हैं, मेल भी हिस्सा है और बैक भी हिस्सा है। तो मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज मेल, सेकंड इज बैक। किसी सेक्शन की ड्यू मेल लिस्ट में क्या दिखाया जाएगा? जैसे मेल एक्सचेंज का स्टेशन, मेल मिलने भेजने का समय, मेल की डिटेल, किन मामलों में ट्रांजिट बैग में डाला जाएगा, उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा डिटेल दर्शाया जाता है? स्टेशन ऑफ मेल एक्सचेंज, मेल मिलने और भेजाने का समय, मेल की डिटेल, किन मामलों में ट्रांजिट बैग में रखा जाएगा। सारे ही विकल्प सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिट बैग हमेशा इनकी मौजूदगी में बंद होगा। तो या तो आपका हेड मेल गार्ड, एचएसए, या फिर मेल एजेंट। तो ऑप्शन नंबर एक ही सही था, क्योंकि हमें एक ही यहाँ पे दिया था, तीनों में से कोई एक होता है तो उसको हम बंद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छटाई सूची में परिवर्तन को निर्धारित करते हुए आरएमएस मंडल द्वारा जारी किया जाता है? आरएमएस मंडल प्रमुख द्वारा जारी करते हैं, और ये आपका होता है, ये कौन सा अथॉरिटी है? ये अथॉरिटी है आपका आरएमएस एसआरएम। ठीक है, एसआरएम जो है जारी करता है, सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल। और इसे हम सॉर्टिंग लिस्ट में जो बदलाव है वो आपका ए ऑर्डर होता है। विकल्प नंबर डी सही था। इस वीडियो में हमने उड़ीसा और राजस्थान का पेपर कवर किया है ना। हमने 2025 के सारे पेपर आपको डिलीवर कर दिए थे, कुछ सर्किल के बचे थे तो वो हमने 4-5 सर्किल दिया था। एक आध सर्किल जो बचा है वो आज हम आपको दे देंगे। चलिए, हार्डवर्क करते रहिए, डेडिकेट रहिए। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये 3-4 जो शब्द हैं आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आप चाहते हैं कुछ अचीव करना, कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। बिना मेहनत, बिना तपिश के जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी, चाहे पदोन्नति हो या चाहे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के एग्जाम, ये दुनिया का कोई भी अचीवमेंट जो आपने देख रखा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।